ठीक है, ये स्टैंडर्ड ये इंटरफेस ऐसा ही है यूनियस का, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये आपने अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ से आप साइन इन वगैरह करते हैं, आप डायरेक्ट इसी स्क्रीन पे आते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि आपको पता है यूनियस जो है वो अराउंड 50-60% आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अराउंड यूनिवर्सिटीज के थ्रू ही अप्लाई होता है इनमें। तो अब अप्लाई कैसे करना है ये हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सर्च पे। सर्च पे ही आएंगे सर अभी हम जाएंगे, पहले सबसे पहले चूज करेंगे सेमेस्टर। अभी हम अप्लाई कर रहे हैं विंटर 2026-27। ठीक है। फिर हमने जाना है यूनिवर्सिटी। अच्छा मैं फिर से बता रहा हूँ, इस स्टेज पे आपने शॉर्टलिस्टिंग नहीं करनी, ये नहीं करना है कि बार बार एक एक यूनिवर्सिटी सर्च करके अपना प्रोग्राम ढूंढ रहे हो। यहाँ पे कुछ नहीं पता चलेगा, यहाँ पे आधी चीजें जर्मन में होती हैं। या आधी चीजें यहाँ पे जर्मन में होती हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले जाके जो आपने खुद अपनी यूनिवर्सिटी और अपना एक प्रोग्राम कुछ शॉर्टलिस्ट किया हुआ होगा, मैं डायरेक्ट उसको जाके फिल्टर करना है। सही है, लेट्स से मैंने अप्लाई करना है साउथ वेस्ट वाली यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे ये कुछ इस नाम से आ रही है, फाख से वेस्टफालन। ठीक है ना। ये मैंने कर ली सेलेक्ट। इसमें मैंने अप्लाई करना है मास्टर्स के लिए, और मैंने कर दिया सर्च। सही है। अब यहाँ पे 33 रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब आना है तो आप ऑलरेडी अपने यूनिवर्सिटी अपना प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करके आओगे ना, आप यहाँ पे आके बैठ के शॉर्टलिस्टिंग नहीं करोगे कि चलो बिजनेस में अप्लाई कर देता हूँ, डेटा साइंस में अप्लाई कर देता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये इंग्लिश है या जर्मन है, यहाँ नहीं पता चलता। ठीक है ना। अब लेट से मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, क्योंकि ये इंग्लिश में ही है। मैंने ऑलरेडी अप्लाई भी किया हुआ है। सही है। यहाँ पे मैं जाऊंगा सिंपली, इसको मैं करूंगा सेलेक्ट। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। और सेलेक्ट करने के बाद ना ये प्रिंटर जैसा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे टॉप राइट पे, यहाँ पे वन आ रहा है। ठीक है। इस पे मैं जाऊंगा, और ये यहाँ पे आ गया कि ये मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ है। और 75 यूरोज की फीस है। जैसे कि आपको पता है यूनियन की फीस होती है, पहली जो एप्लीकेशन होती है वो हमेशा 75 यूरोज की होती है। और फिर उसके बाद जितनी भी अप्लाई करते हैं वो 30-30 ऐड होती रहती है, लेकिन ये पर सेमेस्टर के हिसाब से होता है। ठीक है ना। अभी मैं विंटर में अप्लाई कर रहा हूँ, तो विंटर में पहली फीस 75 यूरो है। विंटर में एक और अप्लाई करूंगा तो 30 होगी, फिर दूसरा अप्लाई करूंगा 30 होगी। अगर तो ये विंटर से चेंज होकर लेट से समर हो जाए, ये समर 2027 हो जाए, तो फिर मुझे वापसी तो पहली फीस देनी पड़ेगी, वापसी 75 की देनी पड़ेगी। 30 से स्टार्टिंग नहीं होगी। ठीक है ना। हर सेमेस्टर की पहली फीस 75 होती है। सही है। तो यहाँ पे अब मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे नीचे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप जाके ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज लिखी हुई आ रही है, अनआंसर्ड मैंडेटरी क्वेश्चंस। ठीक है। इसका क्या मतलब है, आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो एक कुछ इसने क्वेश्चंस खोले हैं जो रेड में, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत बड़ा होता है क्वेश्चन एयर होता है, और ये हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ना, कुछ बहुत डिटेल में चीजें मांगी हुई होती है, कुछ में ऊपर ऊपर से मांगी हुई होती है। तो यहाँ पे ये जो रेड वाले हैं, खाली आपने ये फिल करना है। जैसे कि पीरियड ऑफ अटेंडेंस आपने बताना है। आपने लेट से लिख दिया मार्च 2019 टू जनवरी 25। ठीक है। स्कूल नेम ऑफ स्कूल आपने लिख दिया, जैसे कि एनईडी है, एनईडी यूनिवर्सिटी। और लोकेशन इसकी है, नेम एंड लोकेशन ऑफ स्कूल, लोकेशन इसकी है कराची। ठीक है। पाकिस्तान आपने लिख दिया, नेम ऑफ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अवॉर्डेड, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। सही है। अच्छा, डेट ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये क्या होता है, ये आपकी वो डेट होती है जिस डेट को आपको डिग्री मिलती है, और डिग्री पे ये डेट लिखी हुई होती है किस डेट को आपको मिली है। सही है ना। तो इसको मैंने लेट से लिख दिया, अभी अभी रैंडम नहीं लिख रहा हूँ, ये मतलब कोई सही नंबर फिगर्स नहीं है। लेट से 23। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है हैव यू पास यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। तो भाई ये एंट्रेंस एग्जाम जो होता है सिंपली आपका या तो ए लेवल्स है, या तो इसने ए लेवल्स नहीं किया उसके लिए मैट्रिक है, वो सॉरी इंटर है। ठीक है ना। इसको आप यस कर देंगे। हैव यू बिगन और completed यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम और वोकेशनल क्वालिफिकेशन आउटसाइड जर्मनी, नो। यस सॉरी, आपने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम आउटसाइड जर्मनी किया हुआ है। यस है। अच्छा जी। हैव यू अटेंडेड, अच्छा ये वैसे जो है ना ये अनमार्क होते हैं, तो अभी मैंने सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये तीन भी रेड में ही होते हैं। हैव यू अटेंडेड अ स्टूडेंट कॉलेज इन जर्मनी, नो।
हैव यू पास द, जो भी लिखा हुआ है, ये जर्मन एंट्रेंस एग्जाम होता है बेसिकली यूनिवर्सिटीज के लिए, इसके लिए भी आप नो कर देंगे। आर यू करेंटली अटेंडिंग अ स्टूडेंट को लेकर, इसको भी आप नो कर देंगे। तो ये बेसिकली तीनों चीजें नो ही होती हैं। और बस फिर आप हैव यू बिगन और कंप्लीटेड यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम इन जर्मनी, नो। और इसको जाके आप बस सेव कर देंगे यहाँ पे नीचे, नीचे सेव कर देंगे, ठीक है। अब मैंने सेव किया। अच्छा, इसके लिए एक और ये भी था, प्लीज एंटर योर नेम एज इट स्टेटेड ऑन ऑफिशियल फोटो। अच्छा, मैंने अभी ये सारे क्वेश्चंस दे दिए, तो मैंने लिखा हुआ है नो अनआंसर्ड मैंडेटरी क्वेश्चंस। अब मैं इसके साथ प्रोसीड कर सकता हूँ। सिंपली मैं जाऊंगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे चूज पेमेंट। पहले अगर आपने नोट किया हो तो ये कैंसिल का ऑप्शन आ रहा था, मैं चूज नहीं कर पा रहा था। अब मैं सिंपली इस पर सेलेक्ट करूंगा। मैं जाऊंगा क्रेडिट कार्ड पे। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर मैं नहीं कर सकता कि यहाँ पे ये कंट्रीज इन्होंने दी है, खाली जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, फिनलैंड, स्वीडन, खाली ये लोग ही कर सकते हैं ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर इस कंट्री से। हम सिंपली जाएंगे क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड पे जाके प्रोसीड टू चेकआउट, और सारे बॉक्सेस चेक करेंगे, और टू पेमेंट प्रोसेस। सही है ना, यहाँ पे आपके पास ये ऑनलाइन उसकी क्रेडिट कार्ड की आपके पास आपका पेज खुल गया है। आपने सिंपली यहाँ पे, अगर नहीं समझ आ रहा तो उसको इंग्लिश कर दें। क्रेडिट कार्ड आपका नंबर डालना है, कार्ड नंबर आ जाएगा, किस मंथ से किस मंथ, सॉरी, जो आपकी एक्सपायरी डेट ऑब्वियसली होगी सीवीसी, ये सब आप करके पे करेंगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी। यूनियन असिस्ट के पास फौरन चली जाती है पेमेंट, और फौरन ही आपके पास। जी जी, सब अलाउ है, डेबिट मास्टर सब अलाउ है। ठीक है ना, पेमेंट आप कर देंगे। अच्छा, पेमेंट का थोड़ा सा मसला खाली मैं आपको बता दूं कि जो वीएटी पाकिस्तान से लगता है ना, वो थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, अगर आप लेट से 75 यूरोज, ज्यादातर वैसे एक साथ अप्लाई करते हैं, 75 + 30। नया पे से शायद नहीं हो, नया पे से ट्राई नहीं किया, लेकिन आई वोंट रिकमेंड नया पे। अच्छा जी, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, टैक्सेस के बारे में बता रहा था कि टैक्सेस जो है ना थोड़े से लगते हैं। आपके अराउंड 4000 to 5000 एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता है, अगर आप लेट से 105 यूरो की आपने एप्लीकेशन फिल की है, जिसमें से 75 यूरो एक कोर्स का था, 30 यूरो एक कोर्स का था, दो कोर्सेज आपने एक साथ कर दिए। तो उसकी उसूलन तो 33 समथिंग बननी चाहिए, 34, 30, हाँ 34 के अराउंड बननी चाहिए। लेकिन जो आपके पास से पैसे डिडक्ट होंगे वो अराउंड 39, 40 होंगे। ठीक है ना, वो 40 के करीब होंगे। तो टैक्स थोड़ा सा लगता है ज़्यादा, पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे हैं। 4 to 5 थाउजेंड आप टैक्स दिमाग में रखें। अच्छा, ये मैंने अब खैर थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का बस इतना ही है, इतना और कोई इसमें इतनी साइंस नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा आप मतलब बार बार भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया 75 यूरो के लिए, ठीक है ना, और आपके पास उसका यहाँ पे इनबॉक्स आ जाता है। सबसे पहले जब आपके पास इनबॉक्स आता है, रसीद इस तरीके से आती है, दिखा देता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरीके से आती है, जैसे मैंने अप्लाई किया था दो प्रोग्राम्स में समर में। ठीक है, 75 यूरोस और 30 यूरो, जैसे मैंने बताया दूसरी समय से 30 यूरोस की होती है। तो ये आपके पास ये आ गया कि भाई आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है। ठीक है। अच्छा, पेमेंट जब रिसीव हो जाती है ना, तो आपकी जो एप्लीकेशन होती है फौरन इवेल्यूएशन में चली जाती है। इवेल्यूएशन जो होती है पहले इस तरीके से होती है कि यूनियस जो है ना, वो बैठ के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करता है। डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड का करना है, वही मैं दिखा दूंगा। यूनियस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बैठ के चेक करता है। ठीक है ना, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही होगी यूनिवर्सिटी की, किस, ये बता देता हूँ पहले आपका, मैं सारा ये कंप्लीट कर लूँ पहले। तो अब आपकी जो यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, जैसे ही पता है हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी को 7 IELTS चाहिए होता है, किसी को 2.5 से कम जर्मन जीपीए चाहिए होती है। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो ये यूनियर असिस्ट बैठ के एवेल्युएट करता है। ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि यूनियर असिस्ट में डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड होते हैं। जी बिल्कुल, वीपीडी तभी रिक्वायर होगी जब जो यूनिवर्सिटी ने मांगी भी होगी। ठीक है, और वीपीडी का अलग ही सीन होता है, यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, तो कोर्सेज अलग से आ रहे होते हैं, और वीपीडी भी उनके साथ ही आगे पीछे आ रहा होता है, लेकिन वो पता चल जाता है वीपीडी कौन सा है और क्या कहते हैं डायरेक्ट प्रोग्राम कौन सा है। फिर वही बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं कर रहे, आप पहले से सोच कर आओगे, और यहाँ पे आके डायरेक्ट आके सर्च करोगे। यहाँ बैठ के ढूंढोगे नहीं कि वीपीडी, चलो देखो किस किस का वीपीडी है।
ऐसे कभी भी नहीं मिलेगा। सही है ना। अब मैं जल्दी से दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होते हैं। अब यहाँ पे आप जाएंगे माई एप्लीकेशंस में। माई एप्लीकेशन में ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में आप जल्दी से जाएंगे अगर जी वसीम भाई पूछा। लिस्ट शॉर्टलिस्ट होंगी उनमें से, जिनमें से आपकी यूनिसिस्ट वाली होंगी, लेकिन जो लिंक होगा अगर यूनिसिस्ट में अप्लाई करना है तो वो यूनिसिस्ट का जनरल लिंक होगा ना। जी वो जी, यूनिसिस्ट ऑब्वियसली का। उसमें चीजें तो मेंशन होगी ना जस्ट। जी 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 जी। वो यूनिसिस्ट का लिंक होगा, लेकिन इन दी एंड आपने यहाँ पे आके तो उसको सर्च करना होगा ना यूनिवर्सिटी को। जी जी, ऑब्वियसली वो चीजें स्पेसिफाई तो की होंगी ना जी उसमें। जी 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 जी। अच्छा जी, अब मैं माई एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंट्स में आ गया। तो यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये जनरल एक जगह है, इसमें स्पेसिफिकली किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं करते। ठीक है। ये जनरल यूनिसिस्ट का एक हब है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैटेगरीज दी हुई है कि आपने क्या अपलोड कर रहे हैं। सीवी, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, एलओएम, पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, सारे आपको कैटेगरीज दी हुई है। आपने सीवी अप्लाई करनी है अगर, तो बस सीवी पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड करके आप सीवी अपलोड कर देंगे सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट से। ठीक है। सिमिलरली आपने, अब मैंने तो चैनल ऑलरेडी किया हुआ है ना सारा अपना ये सारा, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा। तो अच्छा, स्कूल सर्टिफिकेट में आपका ए लेवल या ओ लेवल का या एफएससी वगैरह आ जाएगा। यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट में आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों एक साथ कंबाइन होकर एक पीडीएफ में बैक पेज के साथ, जिसमें एचएससी का स्टैंप हुआ हुआ हो। विदाउट एचएससी का स्टैंप, जैसे वो एरर, वो मेरे पास क्या कहते हैं, जिन्होंने अपलोड करके फाइल एक दी थी ना कि आपके पास ये चीज मिसिंग है, वैसे ही आपके पास आ जाएगी रिपोर्ट बन के कि आपके पास एचएससी का स्टैंप मिसिंग है। ठीक है ना। तो एचएससी का स्टैंप लाजमी हो। एचएससी का स्टैंप, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री दोनों पे बैक पेज पे और क्लियरली विजिबल नंबर शो होने चाहिए। एचएससी का जो आपका नंबर होता है ना, वो मैटर करता है। ठीक है। इसी तरीके से आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की भी है या कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसके पास आपका कोई लेटर है या सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। वर्क सैंपल में आपने कोई इंडिपेंडेंट काम किया हुआ है, कोई आपका पोर्टफोलियो सच है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट होगी, याद रखिएगा। कोई काम आपने किया है उसकी रिपोर्ट आपने बनाई भी होगी, रिपोर्ट यहाँ पे होगी। ठीक है। स्क्रीनशॉट उठा के नहीं डालना शुरू कर दें कि मैंने ये चीज बनाई थी, मैंने ये चीज बनाई थी। हमेशा रिपोर्ट होती है। पासपोर्ट पे आपका पासपोर्ट आ जाएगा। अदर्स में आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डाल सकते हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपका आ जाएगा। अच्छा, अब सीन ये है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। ठीक है ना। तो आपने अगर दो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है तो आप दो लेटर ऑफ मोटिवेशन आप अपलोड करेंगे, जैसे मैंने किए ना कि ये साउथ वेस्ट वालिया के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन अपलोड किया हुआ है और फेडरबोन के लेटर ऑफ मोटिवेशन अपलोड किया हुआ है, लेकिन ये जनरली शो हो रहा है सारा। ठीक है ना। जब यूनिसिस्ट यहाँ पर आएगा, वो नाम पढ़ेगा, देगा भाई अच्छा ये साउथ वेस्ट वालिया के लिए है, तो साउथ वेस्ट वालिया को भेज देगा। ये पेडरबॉन के लिए पेडरबॉन को भेज देगा। ठीक है ना। तो ये सारा मेरा सामान अपलोड हुआ हुआ है, जिसमें मेरा आईएलटीएस आ गया, बैचलर डिग्री, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मेरी इंटर्नशिप दोनों आ गई, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, मैंने ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर अलग अलग मैंने अपलोड किया हुआ है। अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। सीवी आ गई, लेटर ऑफ मोटिवेशन, रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन। अच्छा, मैंने मेंशन कर दिया कि ये रिकमेंडेशन सिर्फ पेडरबोन यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये भी यूनिवर्सिटी खुद पढ़ के समझ लेगा कि अच्छा ये वाली सिर्फ पेडरबोन को भेजनी है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे जीआरई एग्जामिशन लेटर मिला था, लेकिन इसका कोई काम नहीं आया। ठीक है। इस तरीके से मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, डिजाइन एंड फैब्रिकेशन वगैरह। तो ये मैंने वर्क सैंपल के तौर पे यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। और फिर मैंने अपना ए लेवल का सर्टिफिकेट भी अपलोड किया हुआ है स्कूल सर्टिफिकेट के नाम पे। और हर चीज़ के लिए चाहिए वो समझा देता हूँ आपको, हर हर यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। आपका ऑब्वियसली आइल्स होगा, मैंडेटरी है। ठीक है। बैचलर्स डिग्री होगी, ओ लेवल और ए लेवल सर्टिफिकेट होगा, अगर नहीं है तो इंटर एफएससी होगा। ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट जरूरी नहीं होती, पासपोर्ट जरूरी होता है, ट्रांसक्रिप्ट जरूरी होती है ऑब्वियसली, और आपकी सीवी जरूरी होती है। ठीक है ना। तो सीवी, ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, डिग्री, आईएलटीएस और आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स, ये तो मैंडेटरी है, जो आपको हर एप्लीकेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है। लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये हर यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए होता। ये पता ही ऐसे चलता है कि आप जाएंगे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स में, आप जाके देखेंगे कि उनको क्या चाहिए। ठीक है। अगर उन्होंने लेटर ऑफ मोटिवेशन नहीं लिखा हुआ तो आप लेटर ऑफ मोटिवेशन अपलोड नहीं करेंगे। अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं मांगे हुए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप नहीं अपलोड करेंगे। अगर आपको लेट से वर्क सैंपल में नहीं मांगा हुआ कि आपने थीसिस में क्या किया था, नहीं पूछा हुआ, तो आप ये थीसिस भी अपलोड नहीं करेंगे। ये सारी जो चीजें मैंने अपलोड की हुई है ना, ये कंबाइंड रिक्वायरमेंट है जो मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है इनके लिए। ठीक है। अब जैसे